गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो जय शाह हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो 2023 में होने वाले जो एशिया कप है, एशिया कप के लिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ट्रेवल नहीं करेगी। इसका जो इन्होंने रीज़न बताया है वो सुरक्षा जो कारण है उसकी वजह से वहाँ पे नहीं जाएगी। क्योंकि क्या हुआ था कि जब 2018 में जब इंडिया को होस्ट करना था एशिया कप, तो उसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान ने भी सुरक्षा कारणों की वजह से जो एशिया कप है उसको बाइकआउट कर दिया था, उसमें नहीं आए थे। तो बाद में जो हमने न्यूट्रल वेन्यू में एशिया कप है जो कंडक्ट करवाना पड़ा था। अगर मैं इसकी बात करूं, एशिया कप की बात करूं, तो इसमें बहुत सारी आर्टिकल इसमें पब्लिश हुए हैं जिसमें बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह जी ने मना किया है कि इंडियन क्रिकेट टीम ट्रेवल नहीं करेगी पाकिस्तान। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करूं तो देखिए, इसमें बहुत बड़ा जो रीजन इसमें निकल के आ रहा है वो आ रहा है फाइनेंस का रीजन। फाइनेंस का ये है कि क्या हुआ है कि लगभग इसमें 26 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जब ये होस्ट होती हैं तो इसमें ये होता है कि अगर इसमें 100 रुपये अगर जनरेट हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ होता है, क्या होता है कि इंडिया की एक हमंगस मार्केट है जिसकी वजह से बहुत सारा जो रेवेन्यू है ब्रॉडकास्टिंग की वजह से यहाँ पे मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया इसका 1% भी नहीं लेता। जो सारा पैसा है इन लोगों को दे देता है, तो ये आपस में बांट लेते हैं, जिससे इनके बोर्ड की जो स्थिति है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम इनकी रहती हैं वो इससे सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन क्या हुआ है कि अगर इंडिया इसमें भाग नहीं लेता तो जो पाकिस्तान के एक सपने थे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है जो इतनी बिगड़ी हुई है उससे निकलने में मौका मिलेगा। क्योंकि अभी उनके उनके यहाँ पे दो कंट्रीज आई थी ट्रेवल करने, जिसमें इंग्लैंड था और ऑस्ट्रेलिया थी। लेकिन इसमें उनको बहुत ज़्यादा खर्च झेलना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि न्यूजीलैंड जो टीम है बिना क्रिकेट खेले ही सुरक्षा कारणों की वजह से चली गई थी वापस। तो इसकी वजह से इनको जो बहुत सारी जो आर्मी है एकदम छावनी की तरह तब्दील करने पड़े थे ग्राउंड्स को, कि वहाँ पे वो क्रिकेट खेल पाए। तो इस वजह से इनको जो प्रॉफिट है एक भी नहीं हुआ है। तो इनको आशा ये थी कि जो एशियन टीम है अगर वो एशिया कप अगर होस्ट करते हैं तो इनको जो क्रिकेट बोर्ड की जो हालत है वो सुधरेगी। लेकिन इंडिया टीम के मना करने से जो इनके जो सारे सपने देखे थे वो चूर चूर हो गए हैं। तो इसमें उनका जो बहुत सारा रिप्लाई भी आ रहा है, जो उनके बोर्ड्स मेंबर हैं वहाँ मतलब इंडियन क्रिकेट टीम अगर नहीं आएगी अ, पाकिस्तान खेलने एशिया कप, तो हम भी 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए भी हम मना कर देंगे। तो बहुत सारे इसमें आर्टिकल भी पब्लिश हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये होता है नहीं होता है ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन ये मालूम हमें है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम 2023 के अगर एशिया कप में खेलने नहीं जाती है तो उनका जो एक रेवेन्यू जनरेट का एक साधन था वो तो कोलैप्स हो गया। इसका एक साधन निकल सकता है कि हो सकता है कि इंडिया इंडिया के साथ में ये सिर्फ इंडिया के साथ में ये न्यूट्रल वेन्यू में अपना मतलब जो मैच है करवा लें। क्या होता है कि जो दुबई है और यूएई है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं पे जहाँ पे इनकी मैच हो सकते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है मैचेस की ये करवा लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एकदम अड़ से गए हैं। इनका ये कहना है कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं खेलने आओगे तो जो 2023 का वर्ल्ड कप है उसमें हम नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको भी मालूम है कि अगर मैं क्रिकेट के फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया एक अलग ही मार्केट रखता है। क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करूं या फिर इंग्लैंड क्रिकेट की बात करूं तो इनका ये हमेशा ये मानना रहता है कि इनके यहाँ चाहे जौन सी क्रिकेट टीम खेलने चली जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा मोड़ा पैसा इनको जनरेट होता है। लेकिन जब इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे जब ट्रेवल करती है तो इंडिया का इतनी बड़ी आबादी जब क्रिकेट मैच देखेगी, तो ब्रॉडकास्टिंग की वजह से उनको बहुत ह्यूमंगस उनको जो पैसा है, रेवेन्यू है, जीडीपी में उनको इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से उनकी जो जीडीपी में बूस्ट मिलता है, उनके जो बोर्ड की जो हालत है बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, जिससे उनके खिलाड़ियों को भी बहुत सारा पैसा जनरेट होता है। तो जो इंडिया की जो बात है वो अलग ही लेवल की होती है। तो हमें मालूम है कि अगर पाकिस्तान इसको बाइकआउट करता है 2023 के वर्ल्ड कप को, तो फिर ये अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। क्योंकि इनके साथ फिर कौन खेलेगा? चाइना खेलेगा या छोटी मोटी वो कंट्रीज जो इनको सपोर्ट करती हैं वो खेलेंगे, लेकिन बाकी जो पूरी दुनिया है वो तो इंडिया के साथ खेलने वाली है। क्योंकि आदमी के अंत में तो आर्थिक जो हालत है वो ही इसमें निपटते हैं। तो बहुत सारे इसमें आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, अलग अलग विचार भी हैं इसमें। ये भी देखो, ये भी बोला गया है कि जीडीपी टू रिफ्लेक्ट बी सेफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब अगर जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो इस तरीके से उनका बूस्ट मिलता है एकदम वहाँ की जो जीडीपी में। क्योंकि एक बार के अगर इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करती है तो उनको लगभग 500 करोड़ का उनको प्रॉफिट होता है। 500 करोड़ का मतलब ये हुआ कि लगभग $80 मिलियन का उनको प्रॉफिट होता है, अगर मैं इसकी इंडियन करेंसी की बात करूं मैं तो।
और इसमें देखिए, अगर मैं क्रिकेट बोर्ड्स की बात करूं तो क्रिकेट बोर्ड्स में ये देखिए कि एक अलग ही है, अलग ही लेवल चलता है इनका। अगर मैं पीसीबी की बात करूं तो इससे क्या होता है कि इनको ग्राउंड्स भी देखने हैं, प्लेयर्स को भी देखने हैं, तो बहुत सारा जो रेवेन्यू है इनका इन सब चीज़ों के में खर्च हो जाता है। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो इनकी कब इनकी स्थापना हुई थी, तो एक एक करके इनसे बहुत सारे सवाल भी इनसे पूछे जाते हैं। देखिए, अगर मैं बीसीसीआई की बात करूं तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर मैं इसकी प्रेसिडेंट की बात करूं, प्रेसिडेंट जो पहले अभी सौरव गांगुली थे, सौरव गांगुली से रोजर बिन्नी इसके प्रेसिडेंट हो गए हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगर मैं फाउंडेड की बात करूं तो इसकी जो स्थापना 1928 में की गई थी। अगर मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको दुबई यूएई में मिलेगा। और अगर फाउंडेड इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, प्रेसिडेंट इसके जय शाह हैं। मेंबर कंट्रीज 26 हैं। और अगर मैं आईसीसी की ये बात करूं तो आईसीसी की जो स्थापना की गई थी 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। और इसमें क्या है, चेयरमैन है जॉर्ज बर्कले इसके, जो चेयरमैन है, और जनरल मैनेजर इसके वसीम खान हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसमें जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और बेल आइकन का जो बटन है प्लीज़ दबाइए, जिससे मेरे आगे आने वाली सभी वीडियो हैं आपको देखने को मिलें। धन्यवाद।